ठीक है, तो बात करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है कि इसका एक रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको 1 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे दूसरा रूट पूछ रहा है। तो अगर इसका एक रूट 1 है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका दूसरा रूट क्या है, लेट इट इज बीटा। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं बात करूं 1 प्लस, या फिर आप, अगर मैं बात कर लूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट का ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ तो वो होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करूँगा तो वो होगा ए माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब 1 इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी अपान बी माइनस सी। इसका मतलब इसका जो दूसरा रूट है जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ वो कितना होगा, a माइनस बी अपान बी माइनस सी। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस का क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से मैं क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस पी होगी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आपके पास एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स और माइनस का आर इक्वल टू 0। इसके रूट मुझे दे रखे हैं गामा और क्या दे रखा है, डेल्टा। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूंगा तो गामा प्लस डेल्टा ये आपके पास आएगा माइनस पी, और अगर मैं इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूँ तो गामा इंटू डेल्टा ये मेरा आ जाए कितना, माइनस आर। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस गामा और इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का अल्फा डेल्टा माइनस का गामा अल्फा और प्लस का डेल्टा इंटू गामा, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ से आप देखो, अगर मैं इसको अल्फा स्क्वायर और माइनस का अल्फा और अगर मैं डेल्टा प्लस गामा, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा इंटू गामा। ठीक है, अब आप देखो आपके पास गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पड़ी हुई है, आपके पास गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का पी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस का पी अल्फा और माइनस का आर। ठीक है, अब आप देखो अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ये अल्फा इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। इसका मतलब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस क्यू। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं माइनस क्यू से तो ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर। तो आप इसको अगर माइनस को बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये आपसे क्या कर रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीजर एंड बी स्क्वायर, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि बी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 5d स्क्वायर है। ठीक है, वेयर डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपसे पूछ रहा है द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे पता है अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और अगर इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछ रहा है तो मुझे क्या फाइंड आउट कर लेना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो डी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इसको देखो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac और प्लस का 20d स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है, 20d स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 20d स्क्वायर,
मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास टू रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक तो हट जाएगा कि आपके जो रूट्स होंगे वो कम्प्लेक्स नहीं होंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स रूट नहीं होने वाले हैं। अब आप देखो आपका जो डी है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब आपके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट, आपको दे रखा है 4a प्लस का 2b और प्लस का c इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दे रखी है कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये तो आपको गिवन है। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, देन दिस इक्वेशन हैज, ठीक है, आपको इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करना चाहता है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लूं। तो डी इसका अगर मैं बात करूं तो वो होगा बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको अगर आप देखो, ये जो आपको दे रखा है 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप इसमें x के स्थान पर 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको कि x इक्वल टू 2 जो है, x इक्वल टू 2 एक रूट है ना, वन रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, वन रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आपको पता चल गया ये एक रूट है, क्या है, ये एक रूट है, और ये कैसा रूट है, ये एक रियल रूट है, ठीक है, ये कैसा रूट है, ये एक रियल रूट है, ठीक है। अब आप एक चीज को देखो, आपको दे रखा है a इंटू बी आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और इस केस में अगर आप देखो, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है मतलब आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके टू रूट्स होंगे, उसके टू रूट्स होंगे। तो यहां से सबसे पहली बात तो इमेजिनरी रूट्स की कहानी खत्म, क्योंकि अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रूट इमेजिनरी हो नहीं सकता, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब आपके जो रूट होंगे दो रूट होंगे, ठीक है, दो रूट होंगे। अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, रियल ही होगा, ठीक है। अगर इमेजिनरी नहीं है तो ऑफकोर्स रियल ही होगा। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या बोल रहा है, कंसीडर दिस इक्वेशन, ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का n इक्वल टू 0, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और n का आपको रेंज दे रखा है कि n बिलोंग्स टू 5 टू 100, ठीक है, n आप 5 से 100 के बीच में आपका लाई कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ n सो दैट गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट। अगर कोई इक्वेशन इंटीग्रल रूट्स रखती है तो अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, इसका क्या मतलब होता है कि ए बी सी ये आपके इंटीजर होने चाहिए, और जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है इज मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पर देखो, आपके अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं डी, तो वो होगा आपके पास माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 4a और इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये आपके, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहां से हो जाएगा 4 और प्लस का 4n, ठीक है। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लो तो ये आपके पास है 1 प्लस n, ठीक है। अब आप देखो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 प्लस n को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है।
तो 1 प्लस एन को अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है और एन की वैल्यू 5 से 100 के बीच में है, देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मतलब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर सोचूं तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, फिर उसके बाद 36 हो सकता है, फिर 49 हो सकता है, फिर 64 हो सकता है, फिर 81 हो सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद 100 हो सकता है, ठीक है। अगर ये सब होगा तो यहाँ से n की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है, n की क्या क्या वैल्यू होंगी, तो n इक्वल टू 8 होगा, n इक्वल टू 15 होगा, n इक्वल टू 24 होगा, ठीक है, उसके बाद 35 होगा, 48 होगा, 63 होगा, 80 होगा और 99 होगा, ठीक है। इसके बाद आप n की कोई भी वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि n आपका 5 टू 100 के बीच में ही है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो n की टोटल कितनी वैल्यू जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो n इक्वल कितना आ रहा है यहाँ से 8, तो मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन है बोथ रूट कॉमन, अगर इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। तो आप यहां से देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये आपको दे रखा है k इंटू 6x² प्लस का 3 और प्लस का rx और प्लस का 2x² और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस का 6k और प्लस का rx और प्लस का 3k और माइनस का 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं दूसरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं और अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 4 और प्लस का 12k, ठीक है, और प्लस का होगा px और प्लस का 6k और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लिखो a1 आपके पास कितना है 2 प्लस 6k, a2 आपके पास है 4 प्लस 12k, b1 आपके पास है r, b2 आपके पास है p, c1 आपके पास है 3k माइनस 1 और c2 आपके पास है 6k माइनस 2। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r माइनस p, ठीक है। आप एक काम करो r बाई p, ठीक है, r बाई p और इक्वल टू, देखो अगर आप यहाँ से ऊपर तो ऐसे रहने दो 2 प्लस 6k, ठीक है, अगर आप नीचे से 2 को कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 6k। सिमिलरली आप इस साइड देखो तो 3k माइनस 1 और डिनोमिनेटर में से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो नीचे भी क्या हो जाएगा 3k माइनस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बाई पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2r इक्वल टू कितना आ रहा है p, इसका मतलब 2r माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि द इंटायर ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। तो अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर, तो इसका मतलब इस केस में इसको जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है, इमेजनरी रूट्स। तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0 और लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो आपको दे रखा है y इक्वल टू x² प्लस का kx और माइनस का x प्लस का 9। तो यहाँ से अगर आप इसकी लीडिंग कोफिशिएंट देखो तो वो 1 है और इट विल बी द ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ d, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये x² और प्लस का k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस का 9, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं डिस्क्रिमिनेंट की और डिस्क्रिमिनेंट इसका होगा लेस देन 0, तो ये हो जाएगा आपके पास k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4a इंटू सी, इट शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास k² प्लस का 1 माइनस का 2k और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 36 इज लेस देन 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा k² और माइनस का 2k और ये आपका हो जाएगा माइनस का 36 इज लेस देन 0,
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस का 5k और माइनस का 36 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 7 और k प्लस 5, ठीक है, इट लेस देन 0। ये 36 नहीं 35 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये हो गया तो k कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, k विल बी द लाइंग बिटवीन -5 to 7। ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हो ना। ठीक है। इनइक्वालिटी देखो क्या होता है, अगर मैं लिखूं x माइनस ए और x प्लस बी, ठीक है, और इट विल बी द लेस देन 0। ठीक है। तो अगर ये जो तीर है, ठीक है, ये अगर ये आपके फंक्शन की तरफ हो तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो जो दो, वैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए आएगा और माइनस बी आएगा, तो फंक्शन इन्हीं दो वैल्यू के बीच, सॉरी, तो जो x की वैल्यू होगी वो a और माइनस बी के बीच में होगी। मतलब x आपका लाई करेगा माइनस बी से a के बीच में। ठीक है। और अगर यहीं पर आपका होता है x माइनस ए और x माइनस बी, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, तो तीर देखो तो इससे दूर जा रहा है, ठीक है, फंक्शन से दूर जा रहा है। तो इस केस में आपका क्या होता है, आप ये देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सॉरी फंक्शन की नहीं, एक्स की। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस ए। तो इस केस में क्या होता है कि एक्स जो आपका होगा वो छोटे से छोटा, मतलब वो माइनस बी आपकी सबसे छोटी वैल्यू है एक्स की, ठीक है, तो माइनस बी से भी वो छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन माइनस बी। ठीक है, यूनियन, ठीक है, और बड़े से बड़ा मतलब x इज ग्रेटर देन a। ठीक है। इसका मतलब अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस बी और यूनियन a टू इंफिनिटी। ठीक है। और इस केस में आप लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस बी टू a। ठीक है। तो अगर तीर फंक्शन की तरफ है तो जो x होगा वो अपने दोनों वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा, और अगर ये तीर फंक्शन से दूर जा रहा होता है तो जो आपकी x की वैल्यू होगी वो छोटे से छोटी होगी और बड़े से बड़े होगी। ठीक है। तो x इज लेस देन माइनस बी और x इज ग्रेटर देन a। तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो तीर फंक्शन की तरफ था, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू होगी वो -5 और 7 के बीच में ही होगी। ठीक है। ये छोटी छोटी इनइक्वालिटी जो आपको पता होना चाहिए, अगर पता ही होगा इतनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। आपसे कह रहा है ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट, ए और बी इसके क्या है, रूट है। ठीक है। ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है। आपसे पूछ रहा है द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अगर ए और बी इसके रूट हैं तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं कि ए प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ द रूट, ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के, मतलब माइनस ए बाई 1 के। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो वो मेरा होगा b के बराबर। ठीक है। वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a नहीं, अगर आप यहां से b कॉमन ले लो, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी माइनस का b इक्वल टू 0। अगर आप b कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको ये बोल रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस केस में a माइनस 1 0 रहा होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जा रही है, 1। अगर a इक्वल टू 1 आ गया तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब ये जो आपको जिस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अगर मैं इसको एक
ए इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ और बी इक्वल टू -2 पुट कर देता हूँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, द लिस्ट वैल्यू। अगर आपसे इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आपके पास दो कंडीशन है, मतलब आप उसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये है कि आप इसका ग्राफ सोचो कि ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, और अगर ये होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a, -d/4a एट एक्स इक्वल टू -b/2a पर, ये आपको पता ही होता है। और अगर ये है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a। वैसे पर आप छोड़ो, आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका यही पैराबोला इस केस में बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो a है ये इक्वल टू 1 है, इट विल बी द ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -d/4a होगी। ठीक है, आप d यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, वो होगा b² माइनस का 4ac, तो d आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 4, 1 इंटू -2, तो d आपके पास कितना आ गया 1 + 8, मतलब ये आ गया 9। ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी -d/4a, तो -9/4। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 1 + iota एंड 1 - iota एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 3। ठीक है, एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 3। तो आप तो यहाँ पर सीधे चेक कर सकते हो ना, अगर आपके पास ये दोनों रूट हैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द रूट की, तो सम ऑफ द रूट आपके पास आएगा 1 + iota और प्लस का 1 - iota। तो यहाँ से iota iota कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सम ऑफ द रूट आपके पास आ जाएगा 2। उसी प्रकार अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + iota और 1 - iota। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है, और माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपके पास क्या आ गया 2। तो सम ऑफ द रूट भी 2 है और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आपका क्या है 2 ही है। तो यहां से आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। सम ऑफ द रूट निकालोगे तो -b/2a, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। और ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ठीक है, आपसे कह रहा है जेड एनी कम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर जेड अल्फा एंड जेड बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी c/a। अब अगर मैं बात करूँ जेड अल्फा और जेड बीटा को लेकर के, अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करना चाहूँ तो वो होगा जेड अल्फा प्लस जेड बीटा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास जेड अल्फा प्लस बीटा। आप अगर देखो तो आपके सारे ऑप्शन में जेड है। ठीक है, तो जेड से कोई दिक्कत हमको है ही नहीं, आप जेड को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जेड इंटू -b/a, इट इज द सम ऑफ द रूट। उसी प्रकार अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास आएगा जेड अल्फा और इंटू जेड बीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा z² अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है c/a। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहूँ क्या होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा आपके पास x² सम ऑफ द रूट आपके पास है z और माइनस का b/a और इंटू का x, और यहां से हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट z² c/a इक्वल टू 0। तो अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ax² प्लस का zb इंटू एक्स और प्लस का z² c इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो रूट दे रखे हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा।
ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है पी एंड क्यू बी एनी कम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर पी अल्फा प्लस क्यू, ठीक है, और पी बीटा प्लस क्यू। अच्छा, तो अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है वो कितना है सी बाई ए है। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द रूट की, ठीक है, अगर मेरे रूट्स ये दोनों हैं तो अगर मैं बात करूँगा सम ऑफ द रूट्स की, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अगर मैं p कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2q, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा p इंटू माइनस बी बाई ए, और प्लस का कितना हो जाएगा 2q। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपके पास p अल्फा प्लस q, और ये आपके पास है p बीटा प्लस q, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा p स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस का पी क्यू इंटू अल्फा प्लस का पी क्यू इंटू बीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा पी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है सी बाई ए, तो यहाँ पर आप पुट कर दो सी बाई ए, प्लस इन दोनों में से अगर मैं पी क्यू को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस का क्यू स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ जा रहा है आपके पास पी स्क्वायर इंटू सी बाई ए, ठीक है, प्लस का पी क्यू, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास है माइनस बी बाई सी, और प्लस का क्यू स्क्वायर। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए एक्स स्क्वायर तो हर एक में आएगा, सम ऑफ द रूट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास है पी बी, ठीक है, ये आपके पास है माइनस का पी बी और प्लस का 2aq डिवाइड बाई ए। तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का पी बी और ये हो जाएगा माइनस का 2aq, तो प्लस का पी बी और माइनस का 2aq, तो b तो हट गया। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो ये लिखा गया है पी स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, ये b बाई ए है आपके पास, और ये आपके पास लिखा गया है माइनस का पी क्यू इंटू बी और प्लस का ए क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई ए। तो पी स्क्वायर सी माइनस का पी क्यू बी प्लस का क्यू स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की आपके पास दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरे पास है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास है सी बाई ए। फिर क्या कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 1 अपान अल्फा एंड 1 अपान बीटा। तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा है। अगर मैं बात करूंगा सम ऑफ द रूट का तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, मतलब ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए और डिवाइड बाई सी बाई ए, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का बी बाई सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपान अल्फा इंटू बीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बाई सी। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई सी इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि इफ दिस इक्वेशन, ठीक है, अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का ए इक्वल टू 0, ठीक है, हैव अ रियल कॉमन रूट, ठीक है, अगर इनका एक रूट कॉमन है, ठीक है, अगर इनका एक रूट क्या है कॉमन है, ठीक है, इसका एक रूट अल्फा है, इसका एक रूट बीटा है, तो इसका भी एक रूट बीटा होगा और दूसरा रूट क्या है गामा। तो बीटा अगर इन दोनों में कॉमन रूट है, ठीक है, अगर बीटा इन दोनों में कॉमन रूट है तो आपसे करा देन द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर बीटा इनका कॉमन रूट है तो बीटा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर प्लस का ए बीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा और माइनस का ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहां से देखो, ये आपके पास दो कंडीशन है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएंगे देखना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से आ जाएगा आपके पास ए इंटू बीटा प्लस का बीटा और प्लस का ए प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इनमें से बीटा कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा बीटा, ठीक है, ए प्लस 1, ठीक है, और प्लस का ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप a प्लस 1 को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से दो चीज हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए या तो दोनों ही 0 हो। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूं कि a प्लस 1 इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूं तो a इक्वल टू मेरे पास आएगा -1। कितना आएगा? -1। अब मैं अगर -1 को इन इक्वालिटी इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। और अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। ठीक है, और अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और वो आपके पास है -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, यह आपके पास आ रहा है -3। मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है। इसका मतलब नॉट रियल रूट। आपको यहां से रियल रूट भी नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब a इक्वल टू -1 आप नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो यहां से क्या होगा? बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ होगा। तो यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है? -1। बीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? -1। तो अगर बीटा इक्वल टू आपके पास -1 आ गया, ठीक है, तो आप इसको चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से बीटा मतलब -1 का स्क्वायर प्लस का a इंटू -1 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -a प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 2। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर क्यूब ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 अगर इसकी रूट अल्फा और बीटा हैं, तो ये जो आपके पास क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट आपके अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। ठीक है, तो आपसे ये चार ऑप्शन दे रखा है। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -m है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू n है। ठीक है, अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसके रूट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है? -p। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? -p के बराबर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास पता है ये कितना है? -m, इसका क्यूब हो जाएगा -3 इंटू n और -m इक्वल टू -p। तो यहाँ से आपके पास -p इक्वल टू आ जा रहा है -m³ और +3n इंटू m। तो यहाँ से अगर आप p की वैल्यू देखो तो आ जाएगा m³ और -3m इंटू n। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ y देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, और आपको दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस का y प्लस का 1 एंड इट इज लेस देन 2y। ठीक है, लेस देन 2y। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आप लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये m है। कितना है? m है। अगर आप इसको m ले लो तो ये आपका हो जाएगा m इंटू वाई स्क्वायर प्लस का y प्लस का 1 और माइनस का 2y इज लेस देन 0। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एम वाई स्क्वायर और प्लस का वाई एम माइनस टू, ठीक है, और प्लस का एम इज लेस देन जीरो, ठीक है, और ये सेटिस्फाइड करेगा फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ वाई। अगर मैं बात करूं एट वाई इक्वल टू जीरो, अगर आप y इक्वल टू जीरो जिस दिन पुट करोगे आपका m लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, y इक्वल टू जीरो पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो पे मुझे पता है मेरा m क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है, और ये जो आपके पास क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है ये लेस देन जीरो है, तो यहां से इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन जीरो होगा। अगर कोई क्वालिटी इक्वेशन लेस देन जीरो मतलब d इज लेस देन जीरो, ठीक है, d इज लेस देन जीरो, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट a भी लेस देन जीरो होता है। तो यहां से अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट देखो m, तो m क्या होगा, लेस देन जीरो होगा एट y इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, मतलब मैं m को लेस देन जीरो कर सकता हूं ना y इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है एट y इक्वल टू जीरो, और ये बोल रखा है फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ y, तो y इक्वल टू जीरो पे m इज लेस देन जीरो, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब अगर मैं d पर बात करूं तो d क्या होगा मेरा m माइनस टू का होल स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 4ac, a कितना है m और c आपके पास कितना है, वो भी m ही है, ठीक है, एंड इट शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है, d आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4m और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो यहां से आपके पास ये क्या आ जा रहा है कि माइनस का 3m स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4m और प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। अगर आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 4 इज लेस देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन जीरो। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर होंगे 3m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 2m माइनस का 4 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ से आप देखो 3m तो ये हो जाएगा m प्लस का 6 और यहाँ से अगर आप माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा m प्लस 2, ठीक है, एंड इट ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3m माइनस टू और m प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखो तो m क्या होगा, लेस देन माइनस टू एंड यूनियन m इज ग्रेटर देन 2/3। अब आप यहां पर देखो तो आपकी ये कंडीशन है कि m आपका लेस देन जीरो ही होगा, इसका मतलब कि आप इसको ले ही नहीं सकते, आप केवल इस चीज की बात करोगे कि जो आपका m है, ठीक है, जो आपका m है वो लेस देन माइनस टू होगा, ठीक है। अच्छा, m आपने किसको लिया था, m आपने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, तो ये आपका लेस देन माइनस टू है। तो यहां से अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, 2 का आप इधर लेके आओ तो प्लस का 6 इज लेस देन जीरो, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2 इज लेस देन जीरो, इसका मतलब x इज लाइंग बिटवीन 2 to 3, ठीक है। तो यहां से आपके पास x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 to 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आपके पास ये दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो, अगर मैं इसको, ये जो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं इसको px बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, px, ये मेरा एक इक्वेशन है और यहां से आपको ये तो पता लग ही रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं pa, pb और pc की, ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की का स्थान पर जिस दिन 1 पुट करो, सॉरी, जिस दिन x इक्वल टू a पुट करोगे, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप a रखोगे, यहाँ पर आप a रखोगे तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 दे देगा और 1 प्लस 1 आपको कितना दे देगा, 2 देगा। सिमिलरली जिस दिन आप b पुट करोगे उस दिन भी आपको 2 मिलेगा, जिस दिन आप c पुट करोगे उस दिन भी आपको 2 मिलेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, तो ये बोल रहा है कि a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, a b c ये तीनों अलग अलग नंबर थे, ठीक है। इन तीनों नंबर को आपने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, जिसको आपने px लेट किया था,
तीनों डिफरेंट रियल वैल्यूज रियल नंबर पे आपको सेम सोल्यूशन मिल रहा है 2। इसका क्या मतलब हो सकता है कि अगर इन तीनों डिफरेंट वैल्यू पे अगर आपको 2 ही मिल रहा है, इसका मतलब अगर आई आपसे पूछ रहा है द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका क्या मतलब है कि आपका px इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्योंकि मैंने यहां पर 3 वैल्यू रखा ए बी सी और तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स थे और तीनों पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 2 ही आ रही है। इसका मतलब px इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये जो चीज लिखा गया है इस रूट के अंदर, अगर आप इसको ध्यान दो, ये आपके पास दिया गया x प्लस 14 माइनस का 8 और अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये लिखा गया है। ये क्या लिखा गया, ये लिखा गया है अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 और -4 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको ओपन करके देख सकते हो। ये आपके पास आएगा x प्लस 2 और ये आएगा आपके पास प्लस का 16, सॉरी ये x माइनस 2 प्लस का 16 और माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 8 रूट x माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 14 और माइनस का 8 अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास दी जाएगी। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ रूट x माइनस 2 और -4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस रूट के जो अंदर लिखा है इसको आप लिख सकते हो रूट x माइनस 2 और -5 का होल स्क्वायर, और ये आपको किसके बराबर दिया गया है, 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे देखो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है कि अगर अंडरूट के अंदर एक स्क्वायर हो तो जब आप इसको रूट के बाहर निकालते हो तो आप हमेशा मॉड लगा करके बाहर निकाला करो। ठीक है, मॉड लगा करके। ये जब फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी तो आप अगर इसको मॉड लगा करके अगर मैं इसको राइट अप कर दूं तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 2। ठीक है, और माइनस का 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 और माइनस का 5। ये अब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक छोटा सा काम करो कि लेट, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 और -5 इक्वल टू y। अगर आप इसको y ले लेते हो तो यहां से मैं रूट x माइनस 2 और -4 इक्वल टू लिख सकता हूं y प्लस 1, लिख सकता हूं y प्लस 1। ठीक है, अगर आप इसको y प्लस 1 लिखो, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज में लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास ये जो बना हुआ था कि ये क्या था, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा मॉड y प्लस 1 और प्लस का मॉड y और इक्वल टू ये हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मॉड y प्लस 1 और प्लस का मॉड y और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, केस 1, अगर मेरा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो ये मॉड एज इट इज खुलेगा, मतलब ये हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस का y इक्वल टू 3। तो यहां से अगर आप देखो तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, मतलब यहां से y इक्वल टू 1 आ रहा है। y इक्वल टू 1 आने का मतलब कि अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 और माइनस का 5 इक्वल टू 1 है, मतलब अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 आपके पास 6 है, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 36। तो यहां से x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, कब, जब मैं बोलूं कि y इज लेस देन -1। ठीक है, अगर y इज लेस देन -1 है तो ये माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का y प्लस 1 और माइनस का y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस केस में देखो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 1 माइनस का y इक्वल टू 3। तो इस केस में हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू -2। अगर y इक्वल टू -2 हो जाएगा तो रूट x माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू -2। तो यहां से रूट x माइनस 2 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -2 प्लस 5। तो यहां से x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 9। इट मीन्स x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 11।
ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है? केस 3 आपके पास हो सकता है अगर y इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। तो अगर y -1 से बड़ा है तो ये तो एज इट इज खुलेगा y+1, ठीक है। लेकिन इज लेस देन 0, इसका मतलब ये माइनस साथ खुलेगा तो -y=3। यहाँ y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से मुझे कोई भी सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब आपके पास x की दो वैल्यूज आ सकती हैं, x=38 और x=11। तो यहाँ अगर अपने ऑप्शन में देखो तो आपके पास कितने रियल सोल्यूशन मिलेंगे? तो केवल दो रियल सोल्यूशन मिलेंगे, x=38 और क्या 11, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि a एंड b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी माइनस के इक्वल टू 0। अगर इसके रूट आपने a और b दे रखे हैं, ठीक है, इफ a एंड b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको मैं आप x प्लस सी एक्स प्लस डी माइनस के को लिख सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर a एंड b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप थोड़े समय के लिए एक काम करो, x प्लस सी एक्स प्लस डी को इधर ही रखो, जिस दिन आप k को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे, ये x माइनस ए और ये x माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस का ए। तो ये आपसे बात करने लगा इस इक्वेशन के बारे में। देखो तो इसके रूट्स क्या होंगे? अगर ये चीज इसके बराबर लिखी गई है तो मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे -c और -d, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये तो समझ में आता है ना कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर आपको पता है, अगर मैं बोल दूं कि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है 2 और 3, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या? x-2 इंटू एक्स माइनस 3। आप देख लो सॉल्व करके, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस के 6, इसको आप सॉल्व करो तो इसके रूट 2 और 3 ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको रूट पता है तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा अगर k को इस साइड लेके चले जाओ तो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाती है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस साइमल्टेनियसली। तो आपको एक दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x-1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 5x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो तीर है ये दूर जा रहा है फंक्शन से, इसका मतलब x इज लेस देन 1 यूनियन x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और अगर आप दूसरे को देखो तो ये आपको दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 7x और माइनस का 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x² माइनस का 5x माइनस का 2 इज लेस देन 0, ठीक है। नहीं, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? x माइनस 4 और x माइनस 1, ठीक है, और इट विल बी द लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? x इज लाइंग बिटवीन 1 to 4, ठीक है। x आपका 1 और 4 के बीच में है। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ लाऊं, ठीक है, तो नंबर लाइन पर आप लो इनको, आपके पास x=1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ होगा। यहाँ से क्या कर रहा है? x इज लेस देन -1, तो x इज लेस देन -1 मतलब इस साइड का पूरा एरिया, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब इस साइड का पूरा एरिया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? जो x है वो 1 और 4 के बीच में है। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पर वोटिंग हुई, मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पर कॉमन आ रहा है एरिया, वो है 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो 2 से 4 के बीच में आपके पास केवल और केवल एक ही इंटीजर आता है, एक ही इंटीजर आता है, कौन सा? वो भी 3।
इसका मतलब द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, तो आपके पास केवल और केवल एक इंटीजर है एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव रियल रूट देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इसका मतलब इसका d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8b। सिमिलरली अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स रियल हैं तो d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4a, मतलब कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। ठीक है, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। और अगर आप यहां से देखो तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज लेस देन आर इक्वल टू b, ठीक, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। इसका मतलब a स्क्वायर बाई 8 का जो स्क्वायर होगा इट आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो आप क्या लिख सकते हो कि आपका b स्क्वायर जो है इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर जो आपका है इट विल बी द लाइंग बिटवीन a टू पावर 4 बाई 64। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अगर मैं ये कभी लिख दूं कि x 2 से 3 के बीच में है, तो इसका एक चीज तो कंफर्म है ना कि 2 इज लेस देन 3 या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2। तो वही मैं यहां पर लगा करके मैं लिख रहा हूं कि a स्क्वायर डिवाइड बाई 64 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a टू पावर 4। इसका मतलब a क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 64, आ जाएगा a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप यहां से कोई एक उठा लो कि मैं लिख रहा हूं b स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब b आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के। आपसे क्या पूछ रहा है, इनकी मिनिमम वैल्यू। तो मुझे बताओ a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे a की मिनिमम वैल्यू होगी 4। सिमिलरली b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो b की मिनिमम वैल्यू होगी 2। तो अगर मैं a प्लस b के मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो कितना होगा 2 प्लस 4, मतलब कितना होगा 6। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर b इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको दे रखा है मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का मॉड x माइनस 2 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके सम ऑफ ऑल रियल रूट्स आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं, कब, जब मेरा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 2 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2 और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0। आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा या फिर क्या आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ से देखो आप पहले बोल चुके हो कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये तो आप ले नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ से केवल एक सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं केस 2 की बात करूं, ठीक है, जब मेरा x लेस देन 2 होगा तो उस केस में ये माइनस ना ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 2 माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू 1।
तो आप बोल चुके हो कि जो मेरा x है वो लेस देन 2 है, तो आप x इक्वल टू 4 ले नहीं सकते, तो आपके पास केवल केवल क्या होगा, x इक्वल टू 1। अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 1 + 4 मतलब 5। 5 ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो ये 3x हो जाएगा ना, एक मिनट, यहाँ पर आप देखो तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x प्लस का x ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 3, तो आप x इक्वल टू 0 ले नहीं सकते, तो x इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पर 3 + 1 ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 7 देन द रूट आर रियल फॉर k। अच्छा, तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस का 4, ये 2 log k दे रखा है माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x³ माइनस का 3kx प्लस का 4 2e, और इसको मैं लिख रहा हूँ log k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो e और log तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx, ठीक है, माइनस का 3kx और प्लस का 2 इंटू के स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप बात करो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास है 2k स्क्वायर माइनस 1, और ये आपको दे रखा है 7। तो यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 ना, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2। ठीक है, तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, k इक्वल टू -2 या फिर k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू -2 तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये लॉग में है, तो यहाँ से आपका जो k होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब k इक्वल टू 2 आपका केवल एक ऑप्शन होगा। तो वैसे पर भी ये केवल क्या आपसे क्या पूछ रहा था, देन द रूट्स आर रियल फॉर k। ठीक है, तो k इक्वल टू आपको कितना लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि आप -2 ले नहीं सकते, क्योंकि वहां पर रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द साइड ऑफ अ ट्रिंगल वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड लैम्डा बी ए रियल नंबर इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, इसका मतलब आपका d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर d या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, माइनस का 4ac, तो हो जाएगा माइनस का 12 लैम्डा, और ये हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर दो। पहले एक काम करो, 4 से डिवाइड कर दो और इसको ओपन भी कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा और ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ठीक है, अगर आप इन दोनों में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास बचेगा 2 - 3 लैम्डा। ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है 2 - 3 लैम्डा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं कि 2 - 3 लैम्डा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, तो माइनस का 3 लैम्डा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब आप एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, 3 को से डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
और डिवाइड बाई हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सिमिलरली ये आपका हो जाएगा प्लस का 2/3। अब आप देखो, अगर ये आपसे कह रहा है कि ए बी सी आपके पास एक साइड ऑफ द ट्रिंगल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किन्हीं भी दो साइड लेंथ के डिफरेंस का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ बी माइनस सी का स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो, ठीक है, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे, देखो आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है, और b माइनस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिंगल। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज लेस देन सी स्क्वायर। सिमिलरली यहां मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2bc इज लेस देन ए स्क्वायर, और सिमिलरली c माइनस ए का c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2c इंटू ए इज लेस देन बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड इट इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर ये बनेगा तो यहां से आप ये चीज थोड़ा सा देखो कि इसको आप इस साइड लेकर के चले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, वो बनेगा। ठीक है, अब आप एक काम करो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो आप यहां देखो। ठीक है, आपने इस चीज को क्या बोल दिया कि ये ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, इट विल बी द ग्रेटर देन 2। तो क्वेश्चन वाला आपसे क्या जानना चाहता है, आर डिस्टिंक्ट एंड लैम्डा बी ए रियल नंबर इज द रूट्स ऑफ दिस आर रियल देन लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, ये क्या होगा, तो अगर आप यहां से देखो, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लैम्डा इज लेस देन 2/3 प्लस 2/3। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज लेस देन 4/3। तो यहां से जो आपका राइट ऑप्शन है इट विल बी द ऑप्शन नंबर ए कि लैम्डा इज लेस देन 4/3। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 अगर इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास पी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर। फिर आपसे क्या कर रहा है कि आपके पास जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0, इसके रूट्स वो दे रखा है अल्फा बाई 2 और 2 बीटा। ठीक है, अगर मैं इसके सम ऑफ द रूट की बात करूंगा तो अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्यू है, मतलब अल्फा प्लस 4 बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना है आपके पास 2 क्यू। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, आर। ठीक है, अच्छा अब आप देखो मैं बात कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास पी है और अल्फा प्लस 4 बीटा आपके पास कितना है, 2q है। आपको अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से मुझे दिख रहा है मैं अल्फा निकाल लूँ और बीटा निकाल लूँ। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, अगर आप इसको 2 और इसको 1, ठीक है, अगर आप 2 माइनस 1 कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 2q और माइनस का p। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2q
माइनस पी डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर आपके पास ये आ गया तो आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा कितना है, पी माइनस बीटा, तो पी माइनस बीटा करोगे तो पी माइनस सी कितना हो जाएगा 2q, और प्लस का पी डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3p माइनस का 2q और प्लस का p डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा 4p माइनस का 2q डिवाइड बाई 3। मतलब अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2p माइनस का q डिवाइड बाई 3। तो अल्फा इंटू बीटा कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/9, 2q माइनस p और 2p माइनस q। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा इज रियल देन इट इज लेस देन 1 फॉर आर रियल एक्स देन लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो आपको दे रखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स एंड माइनस 1 इज लेस देन 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है, इसका मतलब उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन 0। तो लैम्डा इज लाइंग बिटवीन -2 to 1। ठीक है, और क्या होगा, आपका डी भी लेस देन 0 होगा। तो डी लेस देन 0 होने का मतलब लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 8 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और ये लैम्डा प्लस 2 है, तो ये प्लस 2 ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 लैम्डा, और यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 10 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 4 इज लेस देन 0। अब इसको फैक्टर को कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा प्लस 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब कि लैम्डा जो आपका है, ठीक है, लैम्डा जो आपका है इट विल बी द लाइंग बिटवीन -2 to 2/5। ठीक है, अब आप सबको एक नंबर लाइन पर लाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा -2, यहाँ पर आपके पास होगा 2/5 और यहाँ पर आपका होगा 1। ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा आपका -2 से 1 के बीच में है। ये क्या बोल रहा है आपका -2 से 2/5 के बीच में है। इसका मतलब ओवरऑल जो आपका लैम्डा लाई करेगा वो -2 से 2/5 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपको दे रखा है, सच दैट द सम ऑफ रूट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स इज, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का m स्क्वायर और प्लस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो इसके सम ऑफ रूट्स हैं वो ग्रेटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, सच दैट सम ऑफ रूट इज ग्रेटेस्ट। तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ रूट की, तो सम ऑफ रूट मेरे पास क्या आएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा 3 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1, ये सम ऑफ रूट आएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जिस दिन m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मिनिमम हो, जिस दिन x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मिनिमम हो। मुझे क्या पता है कि ये जो m स्क्वायर है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस दिन होगी, जिस दिन मैं m इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, या फिर जिस दिन m स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा उस दिन ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, और कितना देगा, 1 देगा। इसका मतलब सम ऑफ द रूट की अगर आप बात करो तो ये ग्रेटेस्ट तब होगा, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट तब होगा व्हेन m इज इक्वल टू 0। जब m की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा
उस दिन मेरा सम ऑफ द रूट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब m इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पर m इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास +3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 है। मुझसे क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, मॉड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, लिख सकते हो रूट डी बाई ए। ठीक है, तो वहां से आप इसको कर दो तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये आपके पास हो जाएगा और इनटू में कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा। मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने एक प्लस का अल्फा बीटा ऐड कर दिया, ठीक है, और एक माइनस का अल्फा बीटा कर दिया, और यहां से यहां तक मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और इंटू का 1। ठीक है, माइनस का 4 इंटू का 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 8, सॉरी 8 रूट 5, नॉट 5 रूट 8। ये आपके पास आ जाएगा 8 रूट 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा बाई बीटा टू पावर एन इक्वल टू आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके रूट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो कितना है, वो है माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 और माइनस का 8 और डिवाइड बाई 2। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू मेरे पास हो गया 1 प्लस आयोटा और बीटा इक्वल टू मेरे पास हो गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये मुझसे क्या जाना जाता है, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा टू पावर n इक्वल टू 1 कब होगा। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर में बताया जाता है कि कभी भी अगर आपको नीचे आयोटा दिखे तो आप वहां पर क्या कर दो, रेशनलाइज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रेशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और नीचे है 1 माइनस आयोटा तो इंटू 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा टू पावर n। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास, अगर आप 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को ओपन करो तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1। ठीक है, और प्लस का आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर और आपके पास क्या आ जाएगा,
प्लस का 2 आयोटा, ठीक है, और डिवाइड बाई में क्या है आपके पास 2 और इसका पावर कितना है n, ठीक है। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, कितना होता है -1, ठीक है। तो यहां से देखो ये आयोटा स्क्वायर जिस दिन -1 होगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट किया हो तो 2 आ गया था और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या बन रहा है आयोटा टू पावर n और इसकी वैल्यू मुझे लाना है 1 के बराबर। तो यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू जो आप ले सकते हो कितना ले सकते हो 4, ठीक है, क्योंकि आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स जो दिया गया है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1। तो आपको दे रखा है 3m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का m इंटू m माइनस 4 इंटू एक्स और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अगर इसके रूट्स को मैं बोलूं कि अल्फा और बीटा है, ठीक, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -m इंटू m माइनस 4 और डिवाइड बाई 3m स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूंगा तो वो आएगा 2/3m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा बी द रेशियो ऑफ दियर रूट, मतलब लैम्डा इक्वल टू है अल्फा बाई बीटा। तो 1 अपॉन लैम्डा आपका कितना हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो जिस दिन मैं लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 फाइंड आउट करने जाऊंगा, ठीक है, उस दिन क्या होगा आपका देखो लैम्डा इक्वल टू अल्फा बाई बीटा में रख दे रहा हूँ, 1 अपॉन लैम्डा को मैं बीटा बाई अल्फा पुट कर दे रहा हूँ इक्वल टू 1। ये आपके पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और डिवाइड बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपके पास होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीट सॉरी माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा हुआ है तो आप इसको पुट कर दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक m और एक m कैंसिल आउट कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का m माइनस 4, ठीक है, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड बाई 3 इंटू m, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इधर क्या है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मतलब 2 डिवाइड बाई 3m स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर और ये प्लस का 16, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8m, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 6 डिवाइड बाई 3m स्क्वायर, ठीक है। तो ये m स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो और इसको ये आप 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि m स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8m और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 8m और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा तो ये एक m में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो m इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू आएगा माइनस b प्लस माइनस, ठीक है, इसको मैं ऊपर साइड में ले लेता हूँ। अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप देखो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b, ठीक है, तो माइनस और माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर 64 और माइनस का 4ac तो आपके पास आ जाएगा कितना प्लस का 8, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a। तो m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट 72 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 8 प्लस माइनस 6 रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। रूट 72 को क्या लिखते हो 6 रूट 2,
ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 प्लस माइनस 3√2। और यहाँ से आपके क्या पूछ रहा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो m की लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, m की लिस्ट वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस का 3√2। ठीक है, इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट हैज द लिस्ट वैल्यू। मतलब कि अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई वे में लिखूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस लैम्डा और प्लस का 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अगर इसकी रूट अल्फा और बीटा हैं तो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैज द लिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा की आप क्या वैल्यू लोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हो उसकी लिस्ट वैल्यू है। तो मैं बोलूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर आप अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है माइनस बी बाई ए ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास है माइनस का 3 माइनस लैम्डा और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 2 माइनस लैम्डा। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 4 और प्लस का 2 लैम्डा। तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5। अब आप देखो मैं इसको लिख रहा हूँ लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आपको इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये जो लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो आप अगर आपको इसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए तो आप इसको 0 कर दो इसकी मिनिमम वैल्यू, और उस समय आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है व्हेन, ठीक है, व्हेन आपने क्या किया लैम्डा माइनस 2 को क्या पुट कर दिया 0। ठीक है, लैम्डा माइनस 2 के होल स्क्वायर को, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 2। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल देन डी इज मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का अल्फा इक्वल टू 0। अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और माइनस का 4, वो आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का 4ac। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा 121 और माइनस का ये हो जाएगा 24 अल्फा। ठीक है, 24 अल्फा। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां से एक चीज समझ में आता है कि आप अल्फा की वैल्यू, ठीक है, आप अल्फा की वैल्यू 1 से 5 तक ही ले सकते हो। क्यों, क्योंकि जिस दिन आप अल्फा की वैल्यू 5 रखोगे, आप सोचो ये होगा 24 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास 120, और उसके आगे बैठा है 121 माइनस 120, ये आपको 1 देगा। कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप अल्फा की वैल्यू 5 से ज्यादा पुट कर दोगे, जिस दिन अल्फा ग्रेटर देन 5 होगा, उस दिन आपका डी नेगेटिव हो जाएगा, और डी नेगेटिव होते ही आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना है 121 और माइनस का 24 अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करो, अल्फा इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 और 5। ठीक है, तो अल्फा की इन 5 वैल्यू को पुट करके देखो कि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे जब मैंने अल्फा की वैल्यू 5 पुट कर रहा तो 1 आया, और 1 मुझे पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा इक्वल टू 3, 4 और 5 के लिए आपका जो डी है ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अल्फा की आपके पास 3 इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल होंगी, 3, 4 और 5। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा बी टू रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो वो आएगा नेगेटिव। इसका मतलब कि जो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो x इक्वल टू मेरे पास होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर और माइनस का 4ac और डिवाइड बाई होगा 2a। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस का 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ठीक है, 2 आयोटा और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा, अगर मैं इसके दो रूट बोलूँ कि अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखो ये लिखा गया है अल्फा टू पावर 15 और प्लस बीटा टू पावर 15, जो ये आपसे पूछ रहा है। तो अल्फा टू पावर 15 को मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंटू अल्फा टू पावर 14। सिमिलरली मैं बीटा टू पावर 15 को लिख रहा हूँ बीटा इंटू बीटा टू पावर 14। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अल्फा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा स्क्वायर कितना होगा, तो अल्फा स्क्वायर आपका होगा -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो जिस दिन आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 1, ठीक है, प्लस का आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। उसी प्रकार जिस दिन आप बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे, आपको वो फाइंड आउट हो जाएगा बड़े आसानी से, आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, और प्लस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, फिर से ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा। ठीक है, अब आप देखो अल्फा टू पावर 14 को आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर टू पावर 7। सिमिलरली आप बीटा टू पावर 14 को लिख सकते हो बीटा स्क्वायर टू पावर 7। ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आपके पास कितना है, माइनस का 2 आयोटा टू पावर 7 और प्लस का बीटा, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 2 आयोटा टू पावर 7। ठीक है, तो अल्फा, ठीक है, -1 टू पावर 7 तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू पावर 7 और ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 7। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा बीटा इंटू 2 टू पावर 7 और ये आपके पास हो जाएगा आयोटा टू पावर 7। ठीक है, आयोटा टू पावर 7। ठीक है, अब आप देखो ये आपके पास है माइनस अल्फा 2 टू पावर 7। ठीक है, आयोटा टू पावर 7 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आयोटा टू पावर 7 है, अगर मैं इसको लिख दूं आयोटा टू पावर 4 और इंटू आयोटा क्यूब, तो आयोटा टू पावर 4 आपका 1 होता है और आयोटा क्यूब आपका माइनस का आयोटा होता है। ठीक है, कितना होता है, माइनस का आयोटा। कैसे, आप आयोटा क्यूब को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आपको -1 दे देगा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का आयोटा। सिमिलरली मैं बीटा इंटू 2 टू पावर 7 और आयोटा टू पावर 7 को मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का आयोटा। अब आप एक काम करो कि 2 टू पावर 7 इंटू आयोटा को आप एक काम करो कॉमन ले लो। ठीक है, अगर आप इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या होगा, आप देखो ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा।
कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आप देखो आपके पास अल्फा पड़ा हुआ है, आपके पास बीटा पड़ा हुआ है। जिस दिन आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया 2 टू पावर 7। ठीक है, 2 टू पावर 7 और आयोटा, और अल्फा माइनस बीटा आपके पास है 2 आयोटा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 8 और इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -2 टू पावर 8। ठीक है, अब आप 2 टू पावर 8 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा -256। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी, मतलब कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे तो वो आपका लेस देन 0 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो आपको हो गया एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -3 और डिवाइड बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 आयोटा और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, और आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √3 आयोटा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। जब आप कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ना तो वहां पर आप पढ़ोगे कि 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको आप बोल सकते हो माइनस ओमेगा। ओमेगा क्या है, इट इज ए कम्प्लेक्स रूट। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लेक्स रूट है। और -1 माइनस √3 आयोटा को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। और इसके क्या होता है कि आप इसको माइनस ओमेगा लिख सकते हो और इसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको पढ़ाया जाता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखो, अगर आपने इसको माइनस ओमेगा बोल दिया और इसको अगर आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दिया तो ये आपके पास लिखा गया है अल्फा 101 और प्लस बीटा 107। ठीक है, बीटा 107। ठीक है, तो देखो अल्फा कितना है आपके पास माइनस ओमेगा, तो आपने इसको लिख दिया माइनस ओमेगा टू पावर 101। बीटा आपके पास कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 107। तो ये आपके, अब आप देखो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, तो मैं माइनस को ओवरऑल बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा टू पावर 101, और इसको आप लिख सकते हो ओमेगा टू। ठीक है, अब आप देखो मुझे पता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टू पावर 99। सिमिलरली मैं इसको लिख रहा हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा टू पावर 213। अब देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर से ये एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 और बाहर एक और माइनस है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा +1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, थोड़ा ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5। ठीक है, और उसके पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 60। ये बोल रहा है इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये कब कब हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ केस 1। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ही 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए और मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 बराबर न हो, अगर ये 0 हो जाए तो
ये वैल्यू 1 के बराबर होगी ना। आप अंदर कुछ कोई भी इंटीजर हो और अगर उसके पावर 0 है तो ये 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ये हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो आप यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो यहां से x की कितनी वैल्यू आएंगी, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, x प्लस 10 और x माइनस 6। तो यहां से मेरे पास आएगा x इक्वल टू माइनस 10 या फिर x इक्वल टू 6। अब आप देखो x इक्वल टू 10 या 6 रखने पर ये 0 हो रहा है क्या, ठीक है। तो आप x इक्वल टू 10 भी पुट करो इसमें और 6 भी पुट करो, ठीक है। तो फॉर x इक्वल टू 10 एंड माइनस 10 एंड x इक्वल टू 6, आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक केस तो ये हो सकता है, अगर x की वैल्यू माइनस 10 हो और 6 हो तो आपका जो पावर है वो 0 हो जाएगा, और जो आपका स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है ये आपका 0 नहीं होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, केस नंबर 2 ले रहा हूँ। अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ही 1 के बराबर हो जाए, अगर मेरा ये 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर मेरा ये 1 के बराबर हो जाए तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 से फर्क ही नहीं पड़ता। जिस दिन ये 1 के बराबर हो गया ये कुछ भी हो 1 ही देने वाला है, ठीक है। तो केस नंबर 2 ये हो सकता है कि ये 1 के बराबर हो जाए। अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा मतलब आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू देखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है, केस थर्ड क्या हो सकता है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 ये माइनस 1 हो जाए। लेकिन अगर ये माइनस 1 होगा और 1 लाने के लिए ये जरूरी है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये आपका इवन इंटीजर होना चाहिए, ये इवन इंटीजर होना चाहिए। तो अगर ये मैं बोलूं तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आएगा x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू 3, ठीक है। आप x की वैल्यू इसमें 2 पुट करो, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस का 8 और माइनस का 60 आएगा। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 12 माइनस 60 मतलब ये आ जाएगा माइनस का 48। ये एक इवन इंटीजर है, ठीक है। दूसरा केस मैं लेता हूं जब मैं x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और प्लस का 12 और माइनस का 60 होगा। उस केस में ये कितना हो जाएगा 21 और माइनस का 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 39। ये एक इवन इंटीजर नहीं है, इसका मतलब आप x इक्वल टू 3 यहाँ पर नहीं ले सकते, तो केवल एक आएगा x इक्वल टू 2। आपसे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो आपके पास देखो क्या क्या है, एक तो माइनस 10 आया है, 6 आया है, 4 आया है, 1 आया है और प्लस का 2 आया है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस का 10 और प्लस का 3। तो ये आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू मतलब सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x कितना आ जाएगा 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ए एन, ठीक है, ये आपके पास है अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन, ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो आपसे पूछ रहा है A10 माइनस 2A8 और डिवाइड बाई कितना है 2A9, यही है, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं बात करूंगा a टू पावर 10 का तो ये होगा अल्फा टू पावर 10 और माइनस बीटा टू पावर 10। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा A8 का तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा टू पावर 8 और माइनस बीटा टू पावर 8। जिस दिन मैं बात करूंगा A10 माइनस 2A8 का, ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं अल्फा टू पावर 10 माइनस बीटा टू पावर 10 और ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा टू पावर 8 और माइनस बीटा टू पावर 2, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा टू पावर 8 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचने वाला है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और ये आपका प्लस का हो जाएगा ना। सिमिलरली उसी दिन जिस दिन मैं बीटा टू पावर 8 को कॉमन लूंगा, सॉरी माइनस बीटा टू पावर 8 को कॉमन लूंगा, उस दिन मेरे पास क्या बचेगा, उस दिन मेरे पास बचेगा बीटा स्क्वायर और प्लस का 2, सॉरी बीटा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के अगर रूट अल्फा और बीटा हैं, तो मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू आ जाती है 6 अल्फा। सिमिलरली मेरे पास बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 बीटा। ठीक है, तो आप जिस दिन इसको पुट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 अल्फा टू पावर 9। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस 6 बीटा टू पावर 9। ठीक है, और जिस दिन आप यहाँ से 6 को कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा अल्फा टू पावर 9 और माइनस बीटा टू पावर 9। ठीक है, अब आप देखो, फिर जिस दिन मैं बात करूंगा a टू पावर 9, 2a टू पावर 9 का, सॉरी 2 इंटू ए 9 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा टू पावर 9 माइनस बीटा टू पावर 9। ठीक है, और जिस दिन आप बात करोगे a10 माइनस 2a8 और डिवाइड बाई 2a9 का, तो आपके पास क्या आएगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा टू पावर 9 माइनस बीटा टू पावर 9 और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू पावर 9 माइनस बीटा टू पावर 9। तो ये कैंसिल आउट कर लेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी होगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होगा वो होगा आर डिवाइड बाई पी। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि P इज नॉट इक्वल टू 0 इफ P Q R आर इन ए पी। ठीक है, अगर P Q R आर इन ए पी, तो इसका मतलब कि 2Q इक्वल टू कितना होगा P प्लस आर होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इक्वल टू 4 है, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा हुआ है और मेरे पास अल्फा इंटू बीटा भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख रहा हूँ माइनस का क्यू बाई पी और अल्फा बीटा को मैं लिख रहा हूँ आर बाई पी इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या मेरे पास आ जाएगा माइनस का क्यू बाई आर इक्वल टू 4, दैट इज इम्प्लाइज Q इक्वल टू माइनस 4R। फर्स्ट कंडीशन जो मुझे मिल रही है कि Q इक्वल टू कितना है माइनस का 4R है। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप यहां पर इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 8R प्लस P प्लस R। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि P की वैल्यू कितनी है माइनस का 9R है। कितनी है माइनस का 9R है। ठीक है, इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितना माइनस क्यू बाई पी है, तो हो जाएगा 4R डिवाइड बाई माइनस का 9R। तो वो कितना हो जाए आपके पास 4/9 और भी माइनस का। और जिस दिन आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपके पास R बाई पी है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/9। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है मॉड अल्फा माइनस बीटा। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं बात करूं तो मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या होगा अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आप देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है माइनस 4/9, तो ये हो जाएगा 16 और डिवाइड बाई 81 और ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 1/9। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा देखते हैं। ये आपका आ जाएगा 16 और ये आपके पास हो जाएगा 36 और 81 को बाहर ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो यहाँ से आज आपके पास आ जाएगा ये कितना 1/9 और अंडर द रूट में आपका कितना हो जाएगा 52। ठीक, कितना हो जाएगा 52। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/9 और ये कितना हो जाएगा √13। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस। ये आपको दिया है log बेस 4x - 1
इक्वल टू log 2x माइनस 3। ठीक है, अच्छा log और log को आप कैंसिल हटा सकते हो अगर इनका बेस सेम हो तो। ठीक, अगर इनका बेस सेम हो तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो क्या कि log बेस 4x माइनस 1। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, log बेस 2x माइनस 3। ठीक है, तो आप देखो ये है log 4x माइनस 1। ठीक है, log x माइनस 1 बेस 4, और इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, देखना इसको मैं लिख रहा हूं 4 1/2 और x माइनस 3। आप इसको लिख सकते हो, देखो ये 4 टू पावर 1/2, ये 2 ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 बेस 4। ठीक है, अब ये जब 1/2 आगे आएगा तो ये आएगा 1/1/2 बन के। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा log x माइनस 3 बेस 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा log x माइनस 1 बेस 4, और ये आपके पास हो जाएगा 2 log x माइनस 3 बेस 4। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा log x माइनस 3। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ला सकते हो स्क्वायर करके, और ये क्या है बेस 4। ये सब log की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका पास कितना हो जाएगा, इधर आपके पास x माइनस 1 है, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6x। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल कितना आ जाएगा 5 और 2। ठीक है, लेकिन आप देखो जिस दिन आप x इक्वल टू 2 लोगे, जिस दिन आप x इक्वल 2 लेकर के यहाँ पुट करोगे, आपके पास ये नेगेटिव आएगा। ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप x इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते, तो आपके पास केवल और केवल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 5 का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑड रियल नंबर x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड x प्लस 2 और प्लस का x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, क्या, या तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 होगा तो उस दिन क्या होगा, अगर मैं इस केस 1 की बात करूं तो उस दिन आपका x स्क्वायर ये एज इट इज खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या होगा, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आएगा कि x इज लेस देन माइनस रूट 2 यूनियन x इज ग्रेटर देन रूट 2। ठीक है, अच्छा केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या हो सकता है, अगर x लेस देन माइनस 2 हुआ तो ये खुलेगा माइनस के साथ ना, तो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और ये प्लस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उस दिन क्या हो जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर है, ये आपका पॉजिटिव है, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और ये आपका 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये तो हमेशा सेटिस्फाइड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर x लेस देन माइनस 2 है तो। ठीक है, अब आप देखो आपका केस नंबर 1 में क्या आगे कंडीशन बन रही है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं, केस 1 के लिए ये बात कर रहा हूं। ठीक है, केस 1 के लिए तो यहां से आपका कह रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस 2, यहां पर कहीं होगा माइनस 2, यहां पर कहीं आपका होगा माइनस का रूट 2, और यहां पर कहीं आपका होगा रूट 2। तो ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2, तो इसका मतलब माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इस साइड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि x इज लेस देन माइनस रूट 2, तो x इज लेस देन माइनस रूट 2 मतलब इस साइड।
उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन रूट टू, तो एक्स इज ग्रेटर देन रूट टू का मतलब इस साइड। तो यहां से अगर आप देखो तो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है -2 से -√2, ठीक है, यूनियन √2 टू इन्फिनिटिव, ठीक है, यहां से ये कंडीशन निकल के आ रही है। फिर आपका केस 2 क्या बोल रहा है कि x लेस देन -2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप अब देखो, अब अगर आप केस 1 और केस 2 दोनों को मर्ज कराओ, ठीक है, तो केस 1 क्या बोल रहा है, यहां पर आपका -2 है, यहां पर आपका माइनस का √2 है, और यहां पर आपका √2 है। तो केस 1 क्या बोल रहा है कि -2 से √2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटिव, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि x लेस देन -2, मतलब ये। तो इस केस में अगर आप देखो तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 जा रहा है, फिर यूनियन √2 टू कहां जाएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है, √2 टू कहां जाएगा, इन्फिनिटिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।